प्यारे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं इंश्योरेंस से कुछ जुड़ी कुछ जानकारियां, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आता हूं। मैं आज आपको एक्सीडेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो ये पॉलिसीज़ बहुत सारी कंपनियां, क्या सभी प्रकार की कंपनियां आजकल प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सीडेंट केयर जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। देखिए दोस्तों, आजकल की लाइफ में रिस्क का जो खतरा होता है ना, वो या रिस्क है कि वो सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। लाइक किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट इसमें कवर्ड होता है ड्यू टू एनी रीज़न। लाइक कोई ट्रेन हादसा हो, कोई फ़्लाइट से कोई हादसा हो, या हादसे या एक्सीडेंट का कोई प्रकार नहीं होता, वो ऑन सडन किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट वो पर्सन जो अपनी फैमिली का एक ब्रेड अर्नर कह लीजिए या मेन कमाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको ये प्लान अवश्य लेना चाहिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ। और इस प्लान की जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात से जाहिर होती है कि आजकल पिछला उदाहरण कोई भी देख लीजिए आप कि कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई फ्लड आ गया या कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें इंडिया में बहुत कॉमन है। कोई बंदा अपने घर में ही फर्श से फिसल के गिर गया, सीढ़ी से पैर फिसल गया उसका फर्श पर, और कोई क्या बोलते हैं कहीं से सडनली कोई चोट लग गई, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट देखिए किसी की भी लाइफ में ना पूछ कर नहीं आता, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। बट तो फिर हम इतनी इम्पोर्टेंस जो है इस प्रोडक्ट की उसको क्यों इग्नोर करते हैं या क्यों नहीं समझना चाहते इस चीज़ के बारे में। तो मैं जानता हूँ, जहाँ तक जानता हूँ या समझता हूँ, वो ऐसे लोग जो जिनके ऊपर उनकी फैमिली पूरी डिपेंड है, तो वो उनको एटलीस्ट इस प्रोडक्ट के बारे में जानना ज़रूर चाहिए। और वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है बाद में कि वो इस प्रोडक्ट को ऑप्ट करना चाहें या ना चाहें। वो उनके साथ में एक अच्छा तालमेल या अच्छी अंडरस्टैंडिंग वो प्रोडक्ट के साथ अगर उनकी हो जाती है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस प्रोडक्ट को अवश्य चुनें। सो आइए अब डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ये एक एक्सीडेंट केयर इंडिविजुअल पॉलिसी है। ये पर्सन कुछ खुद अपने लिए भी ले सकता है, आइदर अपनी पूरी फैमिली को इसमें कवर कर सकता है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है प्रोडक्ट की वो ये है कि 18 साल से 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ले सकता है। सेकेंडली, अगर वो पूरी फैमिली को ऑप्ट करना चाहता है तो इंश्योर्ड पर्सन यानी कि जो मेन पर्सन है फैमिली का, हस्बैंड, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी इसमें इंक्लूड कर सकता है। तो बच्चों की जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 5 मंथ्स टू 25 ईयर्स होता है इस पॉलिसी के अंदर। सेकेंडली, इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रोडक्ट को इसलिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर ना 3 तरह के रिस्क ग्रुप होते हैं। रिस्क ग्रुप होता है 1, रिस्क ग्रुप 2, रिस्क ग्रुप 3। रिस्क ग्रुप 1 में वो लोग आते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं ऑफिस में, लाइक अकाउंटेंट है या ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, क्लर्क है, बॉसेस होते हैं, तो जो सिर्फ ऑफिस जाते हैं सुबह और शाम को ऑफिस में काम करने के बाद अपने घर आ जाते हैं। तो ये जो क्लास होता है ये रिस्क ग्रुप 1 में आता है। दूसरा, फील्ड में काम करने वाले लोग, लाइक मार्केटिंग और सेल्स के पर्सन जो मार्केट में जाके डेली बेसिस पे मतलब कंपनी के लिए या अपने लिए कुछ काम करते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो रिस्क ग्रुप 2 में आते हैं। नंबर 3 आता है रिस्क ग्रुप 3, जो कि लोग बहुत ही हजार्डियस वर्क करते हैं, लाइक जिनका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, उनको हमने रिस्क ग्रुप 3 में रखा हुआ है। तो जो इसका जो प्रीमियम जो होता है ना वो रिस्क ग्रुप के हिसाब से होता है, और प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप नॉर्मली इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट समझ के या प्रीमियम वर्ड समझ के घबरा मत जाना। इसमें जो है कोई भी पर्सन 50 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस जो है विदाउट एनी ITR या विदाउट एनी इनकम प्रूफ के ले सकता है, और बहुत ही कम पैसे में या कम मतलब कहें कि कम खर्चे में एक बड़ा कवरेज व्यक्ति को मिल जाता है। तो जो कवरेज होती हैं इसमें किस किस प्रकार की होती हैं, इसमें 3 टेबल असाइन होती हैं, टेबल A, टेबल B एंड टेबल C। टेबल A के अंदर सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर्ड होता है, टेबल B के अंदर आपका एक्सीडेंटल डेथ तो कवर्ड होता ही है, प्लस परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट से आप समझिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर के कोई भी 2 अंग खराब हो गए, दोनों हाथ खराब हो गए, दोनों पैर खराब हो गए, या एक हाथ एक पैर खराब हो गया, तो ये होता है परमानेंट डिसेबलमेंट। दूसरा होता है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। मान लीजिए किसी की छोटी सी उंगली कट गई है यहाँ से, या शोल्डर के यहाँ से कुछ, एक यहाँ से कुछ कट गया है,
तो ये परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया। तो इसमें जो आप कंपनसेशन मिलता है एक्सीडेंटल डेथ के अंदर, तो जितने अमाउंट की आपने पॉलिसी या प्लान ऑप्ट किया है उतना उसका 100% मिल जाता है। दूसरा जो टेबल बी मैंने आपको बताया, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में सम एश्योर्ड का 150 गुना यानी कि 150% वो मिलता है। मान लीजिए किसी की 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो और अगर उसकी कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई भी बॉडी के 2 पार्ट या 2 अंग खराब हो जाते हैं, तो उसमें उसको जो उसका 150% मिलेगा यानी कि 15 लाख रुपए मिलेगा। तीसरा क्या बोलते हैं, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट बताया मैंने टेबल बी के अंदर, इसके अंदर 50% एटलीस्ट उसका मिलता है आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में सम एश्योर्ड का। तीसरा एक टेबल सी होता है जिसके अंदर टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट बोलते हैं, जिसको हम कि कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ सपोज, या कोई किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ कि वो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बेड पे चला गया, तो उस कंडीशन में उसकी अर्निंग तो रुक जाएगी ना। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, कंपनी जो देती है 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ पर वीक। 52 हफ्ते होते हैं एक साल के अंदर, तो मैक्सिमम 100 वीक्स तक ये पैसा मिलता है, जो कि एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना एक इकोनॉमिकल या पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है उस पर्सन के लिए। जो व्यक्ति अगर एक्सीडेंट किसी का ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर बोल देता है कि आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए अब बेड रेस्ट पे जाना है, तो इस प्रोडक्ट के फीचर्स इतने मतलब बनाए गए हैं एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स बैठते हैं इस प्रोडक्ट को। मतलब जो डिज़ाइन किया गया वो इतने बेहतर तरीके से किया गया है कि भगवान ना करे अगर किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसकी फैमिली के लिए ना एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे को इस बात का कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं वो कैसी लगी, या अपना जो भी फीडबैक है वो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और इस प्रोडक्ट के बारे में और इन डेप्थ जानने के लिए आप मुझे मेरे नंबर 4992224995 पे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। और इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी अगर आप मुझसे डिटेल में चाहते हैं, इनके ब्राउचर चाहते हैं या पॉलिसी वर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उसको मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा भी आपके लिए सही रहेगा। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।